नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा महाराष्ट्र के पुणे शहर में है और मेरे साथ हैं बीजेपी के उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल जी। मुरलीधर जी, पहले तो प्रभा साक्षी पर आपका स्वागत है। इतने दिन हो गए प्रचार को, आपको ये जो जन समर्थन दिख रहा है, इसको देखकर कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, जन समर्थन पहले दिन से ही है और पूरे पुणे में लोगों ने ये तय किया है कि फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं लोग। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम ये सीट जीत जाएंगे क्योंकि 10 साल का मोदी जी का काम जो है और उसके बावजूद हमने नगर निगम में 5 साल जो काम किया है और ये सब देखते हुए हमें लगता है कि पूरे पुणे वासी हमारे साथ है। आप भी देख सकते हो कि इतना अच्छा माहौल है, इतना रिस्पांस हमें हर जगह पे मिल रहा है। समाज के सभी स्तरों से हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत आसान से जीत हमें है। और हम खास तौर पर देखें क्योंकि पुणे की जनता ने आपका कामकाज भी देखा है, आपने महापौर के रूप में सेवाएं दी हैं, तो ऐसी क्या आपको समस्याएं लगती हैं जिनको आप सांसद निर्वाचित होने पर प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर रहे हैं? समस्या अलग अलग स्तर पे रहती है। एक तो स्थानिक स्तर पे रहेगी या नगर निगम के स्तर पे, राज्य शासन के स्तर पे या केंद्र शासन के स्तर पे। मुझे लगता है तीनों समस्याओं का एक साथ उसका अभ्यास करके उसका एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे लगता है उस पर काम करना चाहिए। ये भी कर ये भी आप देख सकते हैं कि मुरलीधर जी इस समय अपने जनसंपर्क अभियान पर हैं और भारी भीड़ पुणे शहर में भारी भीड़ उनका स्वागत कर रही है और जिस तरह से जन समर्थन उमड़ रहा है वो दिखा रहा है कि पुणे शहर जो बीजेपी का गढ़ के रूप में जाना जाता है और गढ़ किसको कहते हैं ये यहाँ पर साफ पता लगता है पुणे में आकर। जी, आप बता रहे थे इस प्राथमिकताओं के बारे में। हाँ जी, मुझे लगता है कि 3 स्तर पे समस्या होती है। एक तो नगर निगम के स्तर पे रहती है, एक राज्य शासन के स्तर पे, एक केंद्र सरकार के स्तर पे। मुझे लगता है जहाँ से में यहाँ के एमपी का सवाल है, जो भी एमपी बन के हम जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि तीनों स्तर का हमने विचार करना चाहिए। एज ए मेयर करके मैंने 5 साल, मुझे लगता है कि पुणे के हर समस्या का मुझे अच्छी तरह से उसका मुझे मालूम है। एक वास्तव क्या है इस शहर का वो भी मुझे मालूम है। तो मुझे लगता है एमपी बनने के बाद मुझे वो बहुत आसान होगा उस पर काम करना। पुणे के हर प्रश्न पे मुझे लगता है कि हमने ये सोचा है कि आगे के 50 साल में उसका सोच के हम काम करने वाले हैं और पुणे शहर एक देश का सर्वोत्तम शहर बनाने का संकल्प हमने किया है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और हमारी ये मानसिकता है कि हम वो काम करने वाले हैं। आपने समर्थकों को थोड़ा अभिवादन स्वीकार कर दीजिए और बात करते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं कितना स्नेह कर रही हैं मुरलीधर जी से। मुरलीधर जी, एक बीजेपी से कमजोरी रह गई थी उपचुनाव में, इस बार कितना सतर्क हैं? सॉरी, बीजेपी ने यहाँ पे जो पुणे का उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें एक कमजोरी रह गई थी, इस बार क्या सतर्कता है? एक असेंबली का उपचुनाव और देश की इतनी बड़ी लोकसभा की चुनाव, इसमें बहुत अंतर रहता है। मुझे लगता है कि उसका कुछ भी रेफरेंस यहाँ पे लागू नहीं होगा, उसका कुछ भी रेफरेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो अलग सी बात है। ये देश की इलेक्शन है और इसमें क्या तय होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री कौन हो गए, इसमें क्या तय होने वाला है कि देश का भविष्य किसके हाथ में देना है। तो मुझे लगता है उस उपचुनाव का इतना सा भी, छोटा सा भी कुछ रेफरेंस यहाँ पे लागू नहीं होगा। और वैसे तो बीजेपी का गढ़ है पुणे शुरू से, आरंभ से। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि खास तौर पर आपके जो एनडीए के एलाइज हैं, अक्सर क्या होता है नेताओं के दिल तो मिल जाते हैं, कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पाते हैं। क्या सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अलग चित्र है? पहले दिन से ही हमारे अलायंस के, हमारे गठबंधन के जो पार्टियां हैं पहले दिन से मेरे साथ है। यहाँ पे शिवसेना हो, एनसीपी हो, राज साहब की एमएनएस हो या आरपीआई हो, पहले दिन से मेरे साथ है। आज भी आप देख सकते हो तो सभी गुट के सभी दलों के नेता यहाँ पे, अभी यहाँ पे किशोर शिंदे, यहाँ पे दीपक मानकर थे, यहाँ पे सभी थे। यहाँ पर आपकी लोकप्रियता भी देखते बन रही है। विपक्ष की चुनौती को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी सारे एकजुट होकर लड़ रहे हैं? हमारी अलायंस और उनके अलायंस में ये फर्क है कि हम पहले दिन से काम करें। आज उनकी पार्टी में, खुद के कांग्रेस पार्टी में भी लोग एक नहीं आ रहे, एक नहीं हो रहे। आप देख सकते हो अलायंस का तो बाजू में। मुझे लगता है कि लोगों का जो रिस्पॉन्स है, जो लोग चाहते हैं
कि प्रधानमंत्री फिर से एक बार मोदी जी बने तो स्वाभाविक रूप से पुणे की एक जो हमारा एक जो वोट है तो स्वाभाविक रूप से मेरे माध्यम से वो मोदी जी को मिलेगा। और पुणे वासियों ने ये तय किया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पुणे की जो परंपरा है, हमारी जो ये सीट है, ये हमारी पारंपरिक सीट है, तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता कुछ बदल होने वाला है। वो परंपरा वो पुण्यावासी कायम रखेंगे। एक अंतिम सवाल, मराठा आरक्षण क्या लगता है आपको मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी सरकार जो थी 2014 में माननीय देवेंद्र जी की सरकार राज्य में थी, वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहली बार मराठा को आरक्षण दे दिया, पहली बार। उससे पहले तो कांग्रेस की राजवट थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, बहुत से मराठा मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी ने भी मराठा आरक्षण की मांग आज नहीं है, 50 साल से 40 साल से। तो उस समय भी मराठा मुख्यमंत्री बहुत थे लेकिन किसी ने नहीं दे पाए। आज देवेंद्र जी जब 14 और 19 तक सीएम थे तब उन्होंने यहाँ पे मराठा आरक्षण दिया, हाईकोर्ट में उसको कायम किया, लेकिन जब सरकार बदली तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे बदले हुए सरकार हार गए। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार पे विश्वास है लोगों का। मराठा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से पुणे से बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर जी ने बड़ी प्रखरता के साथ चुनावी मुद्दों पर अपनी राय रखी है और विश्वास जताया है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में तय। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए पुणे, महाराष्ट्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।